मधमहेश्वर यानी सेकंड केदार भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर प्रसिद्ध पंच केदारों में से एक है। यहाँ पर भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है, इसीलिए इसका नाम मधमहेश्वर है। मधमहेश्वर तक पहुँचने के लिए हम लोग सबसे पहले पहुँच गए थे ऋषिकेश, जहाँ से आगे चल के हम लोग फिर आगे पहुँच गए थे देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। देवप्रयाग को पार करते ही हम लोग पहुंच गए थे श्रीनगर, और श्रीनगर से कुछ देर चलने के बाद अब हम पहुंच गए थे रुद्रप्रयाग, जो कि पहाड़ों में बसी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए अलग अलग रास्ते कटते हैं, तो हमें मधमहेश्वर जाना था, तो इसलिए हम लोग केदारनाथ वाले रास्ते पे आगे निकल पड़े थे। रुद्रप्रयाग से हम लोग निकल गए थे ऊखीमठ की ओर, जहाँ से हमें 20 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करके पहुँचना था रांसी गाँव, जहाँ से मधमहेश्वर का ट्रैक स्टार्ट होता है। रात को रांसी गांव में स्टे करने के बाद फाइनली अब हम लोग निकल पड़े थे ट्रैक की ओर। शुरू के 3 से 4 किलोमीटर ढलान वाला रास्ता है, तो यहाँ पे चलने में बहुत आसानी हो रही थी। दो किलोमीटर ढलान की ओर चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए थे एक ऐसे वाटरफॉल के पास जो इस ट्रैक की खूबसूरती को और बढ़ाता है। वाटरफॉल को क्रॉस करने के बाद हम लोग थोड़ी देर और ढलान में चले, फिर थोड़ी देर ढलान में चलने के बाद हल्का सा यहाँ पे चढ़ाई वाला रास्ता स्टार्ट हो गया था। थोड़ी देर ढलान में चलने के बाद फिर आगे एक खूबसूरत सा पुल आता है, जहाँ पे काफ़ी लोग अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे। पुल क्रॉस करने के बाद 500 मीटर की दूरी पे आता है एक माता का बहुत प्यारा मंदिर, जो कि एक ऐसी लोकेशन में बना है जहाँ से दोनों साइड आप बहुत अच्छे व्यूज़ देख सकते हो। इस मंदिर में मत्था टेक कर जय माता दी बोलकर हम लोग निकल पड़े अपने ट्रैक की ओर। रास्ते में छोटी छोटी नदियाँ और छोटे छोटे पुल देखकर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, और हमें ये ट्रैक करने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। चार किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए थे गौंडार गांव में, जहां पे ढलान वाला रास्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और अब यहां से स्टार्ट होती है असली चढ़ाई।
गौंडार गांव में छोटे छोटे होटल और छोटे छोटे होम स्टे वगैरह भी हैं। तो अगर आप लोगों को एक दिन पहले जाना है तो आप गौंडार गांव में भी रुक सकते हो, फिर अगले दिन यहीं से आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। गौंडार गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर भी है जिसका नाम है श्री बूढ़ा मधमेश्वर मंदिर। गौंडार गांव पार करते ही हम लोग धीरे धीरे आगे निकल पड़े थे अपने ट्रैक की ओर। करीब 100 मीटर चलने के बाद हमें दिखा एक बहुत बड़ा पत्थर जिसके नीचे आप बारिश से बचने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। फिर आती है एक बहुत ही खूबसूरत नदी जिस पे बना है एक लकड़ी का पुल। यहाँ पर पहले एक लोहे की पुल हुआ करती थी जो कि बारिश में ज़्यादा पानी आने के कारण बह गई थी, इसलिए ये पुल टेम्परेरी बेस पे बनाया गया था। ये जगह इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक थी। नदी के पास थोड़ी देर फ़ोटोशूट करने के बाद खपारी की ट्रैक स्टार्ट करनी हुई तो हम लोग निकल पड़े थे धीरे धीरे अपने ट्रैक की ओर। इस ट्रैक पर खच्चर भी अवेलेबल है, तो अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम होती है तो खच्चर भी करवा सकता है। एक किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए थे खडरा में, जहां पे हम लोगों ने करवाया अपना रजिस्ट्रेशन इस ट्रैक को करने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर रेस्ट करने के लिए छोटे छोटे स्टैंड भी बनाए गए हैं और पास में छोटे छोटे होटल भी हैं जहाँ पर खाने की व्यवस्था आराम से हो जाती है। यहाँ पर टेंट वगैरह की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है जिसका प्राइस आप बोर्ड पर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब था हमारा सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि यहाँ से इस ट्रैक का सबसे हार्ड वाला पार्ट स्टार्ट होता है। खरड़ा के बाद अगला स्टॉप है नानू, जो कि खरड़ा से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और यहाँ पे हर 1 किलोमीटर पे कम से कम 40 से 50 मिनट लग रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमारी थकान भी बढ़ती जा रही थी, पर इन पहाड़ों को देखकर ट्रैक करने का मन और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। Gentle sound of the waves crashing against the shore. Serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. 2 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली अब हम लोग पहुंच गए थे नानू, जहां से आगे का मैप कुछ इस तरह था और यहां पर एक छोटा सा होटल था जहां पर बैठकर हमने चाय मैगी और थोड़ी देर रेस्ट किया था।
थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग आगे निकल गए थे और धूप होने के कारण हमें काफ़ी गर्मी भी लग रही थी और थकान भी ज़्यादा लग रही थी, तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे की ओर निकल पड़े थे। नानू के बाद अब अगला स्टॉप था मैखम्बा, जहाँ से मधमहेश्वर की दूरी 4 किलोमीटर थी। तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। मैखम्बा से मंदिर का डिस्टेंस जो है अब 4 किलोमीटर रह जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप छाँव में आराम से चल सकते हो। मैखम्बा के बाद अब हम पहुँच गए थे खूनचट्टी, और ये इस ट्रैक की आखिरी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल सकती है, क्योंकि इसके बाद आपको सीधे मंदिर के आसपास ही खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। A serene melody weaves through the breeze, creating a soothe. थोड़ी देर चलने के बाद हमें दिखा था ये बोर्ड, जहाँ से मंदिर अब 550 मीटर दूर है, और इस बोर्ड को देख के हमें बहुत सुकून मिला, क्योंकि हमारा ट्रैक अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और हम मंदिर के बहुत नज़दीक हैं। और अब फाइनली हमारे सामने था एक ऐसा व्यू जिसको देख के हमारी सारी थकान उतर गई थी। चौदह किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद फाइनली अब हम लोग पहुंच गए थे मधमेश्वर केदार। यहाँ पर रहने और खाने की आराम से व्यवस्था हो जाती है, जिस पे आपको 500 से 600 पर हेड के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो ये थी हमारी मधमहेश्वर की यात्रा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव।